Hello student, this video of exercise 4.2 of chapter 4 simplification from NCERT. So now let's start from question number first. In question number first, what is the question saying? Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. In this question you can see easily here some equations are given, so in that we have to find out the value of variable by using the separate methods. Separate method means variable को अलग रखना है और उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, so now let's start. In this method x minus 1 equals to 0 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. so now here you can see we have to find out the value of x here. और हमने ये पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था, जो भी वेरिएबल होता है अगर उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती तो उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू हो, जो भी एक्स्ट्रा हो, उसको हमें वहाँ से हटाना होगा, मीन्स वहाँ से डिलीट करना होगा. तो ये ऐसे तो डिलीट नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x है -1 गिवन है, इस -1 को अगर मुझे हटाना है तो अगर मैं इसमें +1 ऐड कर देती हूँ तो -1 यहाँ से हट जाएगा, मीन्स ये 0 हो जाएगा. और x हमारा यहाँ सिंगल मतलब इंडिविजुअल हमें केवल x मिल जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि x अकेला रह जाएगा. तो यहाँ x -1 एज इट इज़, इस -1 को हमें बैलेंस करने के लिए मैंने +1 ऐड कर दिया है. अब नाउ इक्वल टू 0 हमारे को गिवन है RHS में, बट अगर हम LHS में कोई कमांड लगा रहे हैं तो हमें वो RHS में भी कमांड लगानी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि कोई भी कमांड केवल हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लगाकर उसे छोड़ दें. जब हम इक्वेशन सॉल्व कर दें, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन या कोई कमांड लगाई है तो हमें वो राइट हैंड साइड में भी लगानी पड़ेगी, या फिर इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है. इफ़ वी आर डूइंग एनी कमांड या एडिंग एनी कमांड in a right hand side, so we have to do same with the left hand side. Okay, so here since I am adding +1 in left hand side, so I have to add +1 in right hand side also. So now x minus 1 +1 or that equals to 0 +1. now I have to write what I have did in this step. मीन्स जो भी हमने करा है वो हमें यहाँ लिख देना है. एडिंग 1 बोथ साइड, दिस इज़ वेरी कंपलसरी, आपको लिखना पड़ेगा, तभी टीचर आपका समझ पाएगा और आपको मार्किंग प्रॉपर मिल पाएगी. नाउ यू कैन सी x ये -1 एंड +1 इज इक्वल्स टू 0, सो x अकेला है यहाँ, x इक्वल्स टू 0 +1 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ x की वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू 1. नाउ दिस इज योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट, x +1 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे. x +1 प्लस का 1 है, अगर इसे मुझे यहाँ से हटाना है, मैंने तो इसकी जगह 0 लेके आना है, तो मुझे क्या करना होगा, +1 से अगर मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मीन्स 1 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो 0 हो जाएगा. सेम इक्वल्स टू 0 में से भी हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. जो भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स. या फ्रॉम बोथ साइड्स यू कैन राइट हियर. नाउ x अकेला रह गया, +1 एंड -1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 -1 इक्वल्स टू -1. सो x की वैल्यू कितनी आती है, -1, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ सी पार्ट, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे. x -1 इक्वल्स टू 5. सो हियर x को हमें सेपरेट करना है, इसको अकेला छोड़ना है, तो -1 को 0 बनाना पड़ेगा. तो -1 को 0 हम कैसे बनाएंगे, अगर इसमें +1 ऐड कर देते हैं, मतलब 1 ऐड कर देते हैं, तो x -1 +1 हो जाता है. सेम हमें RHS के साथ करना है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 + 1, क्योंकि +1 यहाँ करा है तो +1 भी हम यहाँ करेंगे. और जो भी हमने करा है वो हमने लिख दिया, एडिंग 1 बोथ साइड्स. नाउ x अकेला हो गया, सेपरेट हो गया, x आ गया, और 5 + 1 इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. इसी टाइप से सारे पार्ट हैं, बहुत ईजी हैं, बस आपको एक बार इसको समझना है, कोई भी हार्डनेस नहीं है. उसी के साथ में अब आपको पार्ट ई समझाती हूँ. In part E, y -4 equals to -7. Now here you can see y को हमें सेपरेट करना है, अकेला छोड़ना है, तो y के साथ -4 है, -4 को अगर 0 बनाना है तो इसमें प्लस मीन्स 4 ऐड करना पड़ेगा. सो y -4 तो क्वेश्चन में गिवन है, और प्लस का 4 हमने इसमें ऐड कर दिया, मीन्स 4 ऐड कर दिया है, तो ये बिकम हो जाए, दिस विल बिकम 0. नाउ since I am adding 4 here, so I have to add 4 in -7 also. तो -7 + 4
Okay, so adding 4 both sides. Now this will become y only. Minus 4 plus 4 equals to 0, and minus 7 plus 3 plus minus minus, and answer 7 minus 3 equals to 3. 7 minus 4, sorry, 7 minus 4 equals to 3, एंड सिंस 7 ग्रेटर वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव का. तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -10, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. इसी टाइप से ये सारे पार्ट आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In question number second, what is the questioner saying? Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equations. सेम प्रोसीजर से इसे सॉल्व करना है. बस अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्लस और माइनस की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे. इन फर्स्ट पार्ट द क्वेश्चनर इज गिवन द वैल्यू 3l इक्वल्स टू 42. वेरिएबल क्या है? l, मीन्स l को हमें सेपरेट करना है, तो वेरिएबल के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है. अगर मुझे यहाँ से 3 हटाना है, केवल वेरिएबल को लेके आना है, तो इस 3 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 जा 3, फाइन. इक्वल टू, क्योंकि 3 से डिवाइड मैं इधर कर रही हूँ, LHS में कर रही हूँ, तो आई हैव टू डिवाइड बाय 3 इन RHS ऑल्सो. सो आई एम डिवाइडिंग 42 बाय 3. सिंस आई एम डिवाइडिंग 3 इन LHS, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 3 इन RHS ऑल्सो. सो और यहाँ मैंने कमांड लिख दी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3. ओके, नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स क्या बचता है आपका l. नाउ 3 से 42 अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो आंसर क्या आता है? 14. 14 3 जा 42. सो l की वैल्यू कितनी आ गई? 14. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इसी टाइप से अगर मैं इसका b पार्ट देखती हूँ तो b पार्ट में क्या कहता है? b/2 इक्वल्स टू 6. नाउ b इज़ अ वेरिएबल, तो इस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब b के साथ एक्स्ट्रा क्या है? 2. 2 को मुझे यहाँ से हटाना है. 2 की डिवीजन हो रहा है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल कट जाएगा. अब 2 से तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, अब मैं अगर LHS में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 × 2. और जो मैंने कमांड लगाई है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2. सो दिस इज b इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो केवल b बचता है, और ये कितना हो जाएगा? 6 2 12. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सेम अगर मैं सी पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है पूरी ही एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है. सी पार्ट में क्या गिवन है? p/7 इक्वल्स टू 4. सो हियर यू कैन सी इजीली p/7. 7 को हमें यहाँ से हटाना होगा, तो 7 का डिवीजन हो रहा है. अगर 7 की मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास? केवल वेरिएबल p. वही हमें चाहिए, तो हमने क्या करा? 7 से मल्टीप्लाई कर दी, और सिंस 7 की मल्टीप्लाई आई एम डूइंग इन LHS, सो आई हैव टू डू विद RHS सेम. So 4 × 7. So now I got p. 7 7 cancel out, so I got p here, and in RHS 4 7 are 28. So answer is 28. Variable, the value of variable p is 28. Now I am doing taking the part f. In f part, the questioner is given the value z/3 equals to 5/4. बहुत इजी वैल्यू क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे. सिंस देयर इज़ अ वेरिएबल इज z, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z. तो z को हमें अकेला छोड़ना है, सेपरेट करना है, तो उसको अकेला छोड़ने के लिए 3 से डिवीज़न हो रहा है, तो 3 से हम अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा? z. तो हमने क्या करा? यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और सिंस आई एम डूइंग मल्टीप्लाई इन LHS, सो आई हैव टू डू मल्टीप्लाई इन RHS ऑल्सो. 5/4 is given in the question and I am multiplying by 3. मल्टीप्लाई किए तो मैंने मल्टीप्लाई वहाँ पे कमांड डाल के लिख दिया. आपको कमांड डालना ज़रूरी है. नाउ 3 से कैंसिल आउट हो गया, सो ये यहाँ जो बचता है वो बचता है z, और ये क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15/4, और यही क्या है? आपकी z की वैल्यू. सेम मेथड से आप बाकी सारी सॉल्व करेंगे. एक और मैं आपको पार्ट इसमें समझा देती हूँ. दिस इज़ द h पार्ट. 20t इक्वल्स टू -10. 20t इक्वल्स टू -10 बहुत ईजी है. 20 की मल्टीप्लाई हो रही है t में, t वेरिएबल है, t को हमें सेपरेट करना है, तो 20 को उसको डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें -10 में भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा. 10 से
20 को कट करेंगे, 20 से 20 को कट करेंगे तो यहाँ केवल t बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1 10 2 20 माइनस का सिंस माइनस की वैल्यू है तो माइनस एज इट इज रहेगा तो t की वैल्यू जाएगी -1/2. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड. और बच्चों एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मोर देन वन आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, देयर इज नो इशू. ठीक है. अब इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. अब जो भी अब आपको फिर से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और जो भी स्टेप्स आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में करा, सेम प्रोसीजर से इसे सॉल्व करेंगे. ओके. So now in question number 3 part first, 3n minus 2 equals to 46. Question given है. Now 3n minus 2 equals to 46. वेरिएबल n है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हमें सेपरेट करना है. तो इधर क्या करेंगे, यू कैन सी हियर इज 3n minus 2. तो पहले तो इस 2 को हटा सकते हैं. -2 हो रहा है तो अगर मैं इसमें +2 कर दूँ तो जो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. वेरी इजी. तो हमने क्या करा है, एडिंग 2 हियर. आई एम एडिंग 2 इन LHS, सो आई हैव टू ऐड 2 इन RHS ऑल्सो. So this will become 46 plus 2. Add to both sides. Okay. Now 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या मिलता है, we got 3n. Okay. 3n इक्वल्स टू 46 प्लस 2 इक्वल्स टू 48. तो 3n इक्वल्स टू 48. नाउ अब आपके पास प्रॉब्लम जो आ गई, इस वाली प्रॉब्लम का कन्वर्जन होके आ गया 3n इक्वल्स टू 48. अब सिंपल से फिर से हमें ऑपरेशन लगाना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और n के साथ 3 एक्स्ट्रा है तो 3 यहाँ से अगर मुझे हटाना है, 3 को इस n से सेपरेट करना है तो 3 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं क्या कर दूँ, उसका डिवीजन कर दूँ. तो 3n/3 से मैं डिवीजन कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है. और वही अगर मैंने डिवीजन 3 का LHS में करा है तो मुझे RHS में भी डिवीजन करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा 48/3. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3. ऑपरेशन जो भी मैंने कमांड करी वो मैंने इसमें लिख दी है. नाउ 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, n इक्वल्स टू 16 3 इज 48. सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30, वो 16. दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके. नाउ आई एम टेकिंग बी पार्ट. 5m plus 7 equals to 17. This is our second part of question number third. Now here 5m, m वेरिएबल है, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो m के साथ अगर प्लस हमें 7 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, 7 को हम यहाँ से हटा देते हैं. इस 7 को यहाँ से हटाने के लिए प्लस हो रहा है 7, तो अगर मैं -7 कर दे तो 7 से 7 हट जाएगा, 0 आ जाएगा. सेम करेंगे, 17 - 7 करेंगे. यहाँ से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट करा और यहाँ से भी मैंने 7 सब्ट्रैक्ट करा. सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया. नाउ 5m 7 कैंसिल आउट हो गया है और 17 - 7 इज इक्वल्स टू 10. ओके. 17 - 7 इक्वल्स टू 10. सो नाउ वी अवर जो प्रॉब्लम थी 5m + 7 इक्वल्स टू 70, वो कन्वर्ट हो गया, बन गई है 5m इक्वल्स टू 10. ओके. अब इस 10 इसको सॉल्व करना है, यहाँ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट हमारे पास m में 5 एक्स्ट्रा है जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है. तो यहाँ से 5 अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगी, उसका डिवीज़न कर दूँगी. ओके. अब मैंने इस 5m में 5 से डिवाइड कर दिया. Since I am dividing 5 here, so I have to divide it by 5 here also. So 5m/5 equals to 10/5. अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो m आ गया और यहाँ से 5 से 10 को हम कट करेंगे, 5 to 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके. बॉक्स में बंद कर सकते हैं, बॉक्स में बंद करके थोड़ा सा सुंदर लगता है. ओके. नाउ सी पार्ट. 20p/3 इक्वल्स टू 40. सिंपली p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से 3 हटा सकती हूँ. 3 कैसे हटा सकती हूँ, 3 का डिवीजन हो रहा है तो एक 3 की मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सिंस आई एम डूइंग मल्टीप्लाइंग हियर सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इन RHS ऑल्सो. तो 2p/3 इंटू 3 40 इंटू 3. ओके. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 20p और 43 इज 120. ओके. इट इज़ फाइन. नाउ p की वैल्यू हमें निकालनी है, p के साथ 20 एक्स्ट्रा है, यू कैन सी हियर इजीली. सो 20 से मैं अब यहाँ से अगर मुझे 20 हटाना है, 20 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 20 का क्या कर दूँ मैं, डिवीज़न. सो आई एम डूइंग डिवीज़न बाय 20 इन LHS. सो इफ़ आई एम डूइंग
division by 20 in LHS, so I have to do the same with the RHS. सो 120 में भी मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से तो 20 to 20 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचता है ओनली P, और यहाँ अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो क्या बचेगा 6, 26 इज 120. ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P इज 6. नाउ इन D पार्ट 3p अपॉन 10 इक्वल्स टू 6. बहुत इजी है. इस 10 को पहले मैं हटा लेती हूँ, तो इस 10 को हटाने के लिए मैंने यहाँ डिवीज़न हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, और उसी को प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने RHS में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है. यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया है, और ये कितना हो जाए 6 10 जा 60, तो 3p इक्वल्स टू 60 हमारे पास आ गया है. अब यहाँ पे 3 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है p के साथ, तो हमने 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया है. सेम हमने यहाँ करा है, तो यहाँ से तो 3 to 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे क्या बचता है p, और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाए, और 0 एज इट इज़, या फिर हम कर सकते हैं 60 3 जा 20, तो आंसर कितना आ गया p इक्वल्स टू 20. सो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें इक्वेशन दे रखे, इसे सॉल्व करना है. इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर किसी में भी सॉल्यूशन की बात हो तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो अगर मैं पहला पार्ट देखती हूँ 10p इक्वल्स टू 100, मीन्स यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सेम मैथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करा है, सेम प्रोसीजर से इसे भी हम फॉलो करेंगे. तो 10p अब इक्वल्स टू 100, 10 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 10 हटाना है, तो हमने 10 से डिवीज़न कर दिया, यहाँ भी डिवीज़न कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10 10 जा 100, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10. ओके, नाउ b पार्ट 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100. नाउ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली 10 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस 10 को पहले मैं हटाऊंगी, तो इसको हटाने के लिए सिंस यहाँ ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 10 से ही, तो 10 से 10 कैंसिल आउट मीन्स प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 100 में से भी 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 10p इक्वल्स टू 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90. सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10p इक्वल्स टू 90. अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 10 का हमें क्या करना पड़ेगा डिवीज़न, तो ये क्या हो जाएगा 10p अपॉन 10 और 90p अपॉन 10, दोनों में सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट, और p इक्वल्स टू 9 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ इसी क्वेश्चन का पार्ट डी लेते हैं. -p अपॉन 3 इक्वल्स टू 5. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है, पर बेटा p की वैल्यू निकालनी है, -p की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हमें यहाँ से माइनस भी हटाना पड़ेगा. ओके, तो -p को अगर मुझे हटाना है तो 3 को भी हटाना है यहाँ से, और यहाँ से माइनस भी हटाना है. तो अगर 3 का डिवीज़न हो रहा है, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, बट +3 की नहीं -3 की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो वही करूँगी, -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंस दिस p इज़ ऑफ नेगेटिव. तो 5 इंटू -3, सिंस -3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3 से भी यहाँ मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी. तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 5 3 जा 15 माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा p इक्वल्स टू -15. इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उससे पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.